गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने फर्स्ट सम किया था। आज की वीडियो में हम सेकंड सम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड सम में क्या है कि एपी की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बनानी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसका अपोजिट है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। वो आप खुद कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें एपी की ओनली 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म तैयार करनी है। तो देखिए एपी की पहली टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, पहली टर्म होती है A1, सेकंड A2, थर्ड A3 एंड फोर्थ है A4। ये 4 टर्म्स है। पहली टर्म ए, सेकंड में A प्लस डी, थर्ड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A प्लस 2D और फोर्थ में A प्लस 3D। तो यही करवाया था मैंने कल आपको। तो इसमें फर्स्ट टर्म देखो 10, सेकंड 10 प्लस डी कितना है 10। इसी तरह ये 10 प्लस 2 इंटू 10 और इसमें फोर्थ में 10 प्लस 3 इंटू 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन। सीधा सीधा आंसर इसका 10, 20, 30, 40। ये एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स है। दिस इज एन एपी। सेकेंड क्वेश्चन में A-1 गिवन है, D हाफ है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म A, सेकेंड A प्लस डी, थर्ड A प्लस 2D एंड फोर्थ है A प्लस 3D। तो A-1, फिर A प्लस डी, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ, थर्ड में -1 प्लस 2 इंटू हाफ एंड फोर्थ में -1 प्लस 3 इंटू हाफ। तो यहाँ से निकल के आएगी एपी -1 और ये -1 में से हाफ गए, माइनस हाफ, फिर यहाँ पे 2/2 1, यानी कि -1 प्लस 1, ये क्या हो गया -1 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 0। फिर ये टर्म -1 प्लस 3/2, तो ये क्या हुई, यहाँ पे देख लीजिए -1 प्लस 3/2। तो एलसीएम लेंगे 2, -2 प्लस 3, तो ये आई हाफ। तो ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई एपी की। और थर्ड सम में इसके सिलेक्टेड सम हमने किए हैं। बीच में जो भी सम आपके बचते हैं आप खुद करेंगे, बहुत ही इजी हैं। तो देखिए हमने पहले फर्स्ट सम किया, फोर्थ, और हम कर रहे हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखिए ए हमें गिवन है -1.25 और डी गिवन है -0.25। तो हमें एपी बनानी है। तो सबसे पहले हम एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखेंगे। ए सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ठीक है, ये फॉर्मूला आप आगे भी बहुत यूज़ होएगा। A -1.25 और फिर इसमें A -1.25 प्लस डी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -0.25। फिर थर्ड टर्म -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। थर्ड टर्म में -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो अब यहाँ से फर्स्ट टर्म आई -1.25, सेकेंड टर्म में -1.25 -0.25 दोनों ऐड होगी, तो ये कितना आया -1.50 आया। फिर इसी तरह इसमें तो ये -1.25 ये बनेगा -0.50, तो ये होगा -1.75। इसी तरह ये -1.25 प्लस में 3, तो ये बनेगा देखो -1.25 और 3 को -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -0.75।
दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया -2, तो ये आया -2। तो ये थी AP की फर्स्ट 4 टर्म। इसी तरह ये सेकंड सम कंप्लीट हुआ और थर्ड सम बिल्कुल इसका रिवर्स है, अपोजिट है, वो आप अपने आप करोगे। और फोर्थ सम का भी करवा रही हूँ। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हम कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही करेंगे। इसमें हमें क्या दिया है कि ये हमें पता करना है कि क्या ये AP है। हमें कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है। इनफाइनाइट सीरीज़ का मतलब आप समझते हो, हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उनको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज़ या फाइनाइट AP। और अब इनमें तो हमें पता करना है कि ये AP है या नहीं है, तो इसलिए हम इनको सीरीज़ बोलेंगे। अब देखो ये इनफाइनाइट सीरीज़ हमें गिवन है, हमने इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो देखिए पहले में हमें एक सीरीज़ दिया 1, 4, 8, 16। सबसे पहले तो हमें ये बताना है ये AP है या नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस बताना। इफ़ दिस इज़ एन AP, तो फिर हम इसकी निकालेंगे अगली 3 टर्म्स। अब देखिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। इसको A1 लेट किया, A2, ये A3 एंड दिस इज़ A4। तो इसमें देखिए जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो पिछली टर्म में से हम अगली टर्म माइनस करते हैं। तो हम ये करेंगे 4 - 2 = 2। फिर नेक्स्ट टर्म का देखेंगे 8 - 4 = 4। फिर नेक्स्ट टर्म का 16 - 8 = 8। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस तो किसी का भी सेम नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। अब ये AP है ही नहीं, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अंडर रूट गिवन है। तो देखिए 3 + √2 एंड 3 + 2 √2 एंड फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। तो D देखिए ये A1, A2, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1। A2 है 3 + √2 - A1 है 3। तो अब यहाँ देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, कॉमन डिफरेंस आया √2। द नेक्स्ट वन इज A3 - A2, 3 + 2 √2 - A2, 3 + √2। इस पूरी टर्म को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस ओनली 3 को -3 लिख देंगे, इसको +2 लिख देंगे, तो इससे आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब देखो ये है 3 + 2 √2 - 3 -√2। अब देखो 3 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। अब ये देखो 2 √2 में से √2 गए तो ये क्या बचा, √2 बचा। फिर इसी तरह नेक्स्ट 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2। तो यहाँ पे 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। फिर 3 √2 में से 2 √2 गए तो ये क्या बचा, √2 बचा। अब यहाँ देखो यहाँ भी √2 आया कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी √2 आया कॉमन डिफरेंस और यहाँ भी √2 आया। तो देयरफॉर दिस इज एन AP। इफ दिस इज एन AP देन वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2 आया। अब हमें 4 टर्म्स इसमें गिवन है तो हमें क्या निकालनी है, A5, A6 एंड
7 निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म A5 को क्या लिखेंगे, A+4D, A6 को A+5D एंड A7 को A+6D। कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। तो अब देखिए A+4D, 3 + 4D कितना है, √2, 4√2। फिर यहाँ पे A 3 + 5D √2 है, सॉरी इसको यहाँ पे लिखेंगे 5√2 और इसको 3 + 6 √2। तो ये रही हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स AP की। अब चाहो तो इस पूरी को लिख के और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्वेल्थ क्वेश्चन है √2, √8, √18 एंड √32 हमें फाइंड करना है कि दिस इज़ एन AP। तो सबसे पहले देखिए इसको हम √2 लिख सकते हैं, इस √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम इसको 2√2 कैसे लिख सकते हैं। देखिए √8 है, इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं और ये 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया और इंटू में 2। तो अलग अलग रूट ले सकते हैं, इस पर अलग अलग रूट ले लिया, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, ये 2√2 आया। इस तरह से √8 क्या आया, 2√2 आया। √18 कितना आएगा, अब देखो 18 का हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बन के ये बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 3√2। इसी तरह √32, तो 32 कितना होता है, 16 × 2, तो ये 4 का स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 4√2। तो √18 को लिख सकते हैं 3√2 और √32 को लिख सकते हैं 4√2। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, इनको नाम दे दे A1, A2, A3 एंड A4। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, A2 - A1, 2√2 माइनस √2, तो ये आया √2। फिर नेक्स्ट का चेक करेंगे, 3√2 माइनस 2√2, ये भी आया √2। और फिर इसमें चेक करेंगे 4√2 माइनस 3√2, ये भी आया √2। तो तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर दिस इज एन AP। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमने ले ली, कॉमन डिफरेंस हमारा √2 आया, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या थी, √2 थी, कॉमन डिफरेंस भी √2 आया। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है AP की। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं, A5, A6 और A7। तो A5 को लिखेंगे A+4D, A6 को A+5D और A7 को A+6D। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, A के √2 प्लस 4√2 और इसकी √2 प्लस 5√2 और यहाँ पे √2 प्लस 6√2। तो इनको वापस उसी टर्म्स में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यह देखिए √2 प्लस 4√2 कितना हो गया, 5√2 हो गया, और √2 प्लस 5√2 6√2 हुआ, और इसी तरह √2 प्लस में 6√2 तो ये हुआ 7√2। अब देखिए इसको वापस इसी टर्म में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, ये 5 बाहर कैसे आया, 5 का स्क्वायर होके आया, तो 5 5 से 25, 25 2 ज़ा 50, यानी कि ऐसे बन गया। 5 को अंदर लेके जाएंगे तो 25 × 2 और 6 को अंदर लेके जाएंगे 36 × 2 और 7 को अंदर लेके जाएंगे तो ये 49 × 2। कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि √8 को हम 4 × 2 लिखेंगे, तो ये 2 √2 बन जाएगा।
यानी कि ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो इसी तरह हमने ये किया है, 5 अंदर जाके 5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया √50, ये √72 और ये आया √98। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल आई। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है है 15th, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर और ये 73। तो पहले इसको खोल के देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 - a1 करेंगे, 25 - 1 24, फिर a3 - a2 करेंगे तो ये 49 - 25, तो ये कितना आया 24 आया। फिर नेक्स्ट में 73 - 49 करेंगे तो ये क्या आएगा 424। तो तीनों में कॉमन डिफरेंस सेम आया। दिस इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे AP की, क्या रहेगी A5, A6 और A7। A5 A + 4D, A6 A + 5D एंड A7 A + 6D। तो A + 4D, A की वैल्यू कितनी है 1 है और D की वैल्यू अभी हमने निकाली है 24। तो 1 + 4 × 24, 1 + 5 × 24 एंड 1 + 6 × 24। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।